इस वीडियो के अंदर गाइस मैं रिव्यू करने वाला हूं एको बाइक इंश्योरेंस का। जी हां, उनका जो भी लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, प्लस इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अदर कंपनीज के साथ में, प्लस इनका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है या जो थर्ड पार्टी प्लान होता है उसके अंदर कितना प्रीमियम आपका आ सकता है, प्लस क्लेम का क्या प्रोसीजर रहता है, प्लस अगर आप एक नई बाइक खरीद रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस अगर आप रिन्यू भी करा रहे हैं अपने बाइक का इंश्योरेंस तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ द बाइक इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, तो देखिए जब भी आपको बाइक इंश्योरेंस लेना होता है दो टाइप के प्लान्स आपको हमेशा देखने वाले, एक होता है थर्ड पार्टी, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको ऑन डैमेजेस भी कहा जाता है। थर्ड पार्टी के अंदर क्या होता है, आपने अगर किसी को ठोका है तो जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी बनती है वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे पे करती है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी है। इसके बिना आप इंडिया के अंदर बाइक नहीं चला सकते, ना ही कार चला सकते हो। इसके अलावा अगर मैं ऑन डैमेजेस की बात करूँ तो ये ऑप्शनल रहता है, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी बोलते हैं। इसके अंदर ये रहता है कि अगर आपकी गाड़ी को या आपकी बाइक को कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा प्रोवाइड करती है, चाहे चोरी हो जाती है या फिर रिपेयर और मेंटेनेंस का हो गया। और गाइस यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है आईडीवी वैल्यू के बेसिस पे पे करती है। अब ये आईडीवी वैल्यू क्या होती है आगे जाके समझाऊंगा, प्लस जो भी आपका डेप्रिसिएशन होता है वो भी यहाँ पे डायरेक्ट होता है। अब देखिए गाइस, अगर मैं एको के यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं तो उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 92.71% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में अगर उनके पास में जितने भी क्लेम आए उनमें से 92.71% का यहाँ पे क्लेम जो है सेटल हो रखा है। अब चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का यहाँ पे सिंपली तरीके से कंपैरिजन कर लेते। तो सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा, जो थर्ड पार्टी जो प्रीमियम होता है वो आप किसी भी कंपनी से ले लो, सभी का यहाँ पे सेम रहता है। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हीरो प्लेजर प्लस एक नई ब्रांड न्यू का मैं प्रीमियम कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो थर्ड पार्टी प्लान के अंदर जो प्राइसिंग आ रही है वो 3851 की आ रही है। यही चीज अगर मैं पॉलिसी बाजार के ऊपर चेक करता हूँ, मान लीजिए बजाज आलियांज के साथ में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है वो 3851 का आ रहा है। तो गाइस नॉर्मल सी बात है, जो थर्ड पार्टी प्लान्स होते हैं उसका प्रीमियम आप चाहे किसी भी कंपनी से ले लो, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम दिखने वाला है। अब गाइस यहाँ पे मेन बात आती है कि यहाँ पे चाहे आप नई बाइक का इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर लेट सपोज पुरानी बाइक को रिन्यू करा रहे हो, तो अगर मैं नई बाइक की सिंपल तरीके से बात करूं तो यहाँ पे आपको 1+5 ईयर वाला प्लान लेना पड़ता है। यानी आप कहीं से भी ले लो, 1+5 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 1 साल के अंदर आपका ऑन डैमेजेस होगा और 5 साल के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी होगा, क्योंकि आजकल जो है 5 साल का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी हो गया है अगर आप नई बाइक खरीदते हो। तो आप चाहे तो डायरेक्टली डीलर के थ्रू भी करा सकते हो। अगर आप केवल थर्ड पार्टी प्लान लोगे तो उसका यहाँ पे प्रीमियम जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम आने वाला है, किसी भी कंपनी से आप कंपेयर कर लो। लेकिन अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूं तो वहां पे डिफरेंट आएगा और वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी आईडीवी वैल्यू के ऊपर। अब देखिए गाइस, जो आईडीवी वैल्यू होती है वो आखिर होती क्या है, तो ये सिंपली तरीके से एक बाइक की वैल्यू है कि अगर लेट सपोज बाइक यहाँ पे चोरी हो जाती है या अगर आप मान लीजिए रिपेयर या मेंटेनेंस करते तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी इतना ही आईडीवी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी। अब ये आईडीवी वैल्यू निकाली कैसे जाती है, तो देखिए गाइस, जो आईडीवी वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब जैसे आप शोरूम से यहाँ पे गाड़ी बाहर निकालते हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना यहाँ पे चालू हो जाता है। तो अगर मैं बाइक की एज की बात करूं, अगर बिलो 6 मंथ ओल्ड है तो 5% का डेप्रिसिएशन रेट लगता है। वही चीज़ अगर मान लीजिए आपकी बाइक 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो 50% का डेप्रिसिएशन रेट लगता है। तो ये जो आईडीवी वैल्यू है वो हर साल यहाँ पे गिरती जाती है और इसका एक कैलकुलेटर भी बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो ये लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 व्हीलर चूज़ कर लिया, अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए, किस ईयर के अंदर आपने यहाँ पे बाइक परचेस की है, कौन से मंथ में बाइक परचेस की है, प्लस उसका मेकर कौन है, हीरो है, बजाज है, जो भी आपने उसका वेरिएंट चूज़ किया है, मॉडल चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप पे उसकी जो परफेक्ट यहाँ पे आईडीवी वैल्यू होगी उस ईयर के अंदर वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको बता देगा। साथ में गाइस, जब भी आप यहाँ पे नई गाड़ी लेते हैं तो आईडीवी वैल्यू आप एक मैक्सिमम लिमिट तक भी लेके जा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी आईडीवी वैल्यू के बेसिस पे आपका प्रीमियम भी जो है फ्लक्चुएट होने वाला है। तो गाइस, अगर आपको सिंपली नई बाइक का यहाँ पे जो इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है, आपको बाइक वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, लुकिंग फॉर इंश्योर्ड बाइक न्यू करना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना मॉडल वगैरह सेलेक्ट करना है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे बेसिक से डिटेल फिलअप करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालकर, अपना मॉडल नंबर डालकर, तो ये आपको नई बाइक का जो है 1+5 यानी कि 1 साल का ऑन डैमेजेस और 5 साल का थर्ड पार्टी प्लान बता देगा, या फिर सिंपली 5 साल का यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी दिखा देगा। इसी तरह गाइस, अगर आपको यहाँ पे रिन्यूअल
कराना है तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपना बाइक नंबर डालना पड़ेगा। गेट कोड के ऊपर आप सिंपली तरीके से क्लिक करेंगे तो ये सारी इंश्योरेंस पहले मतलब जो भी डेटा फीड होता है यहाँ पे पहले ही फैच कर लेता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपना जो है पॉलिसी स्टेटस बताना पड़ता है। अगर मैं रिन्यूअल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सपायर्ड है नहीं है, या लास्ट 90 डेज में, या फिर 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज आउट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आईडी वैल्यू के साथ में एक और चीज होती है जिसका लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है गाइस सिंपली एनसीबी वैल्यू। जी हाँ, तो ये जो एनसीबी परसेंटेज होता है जिसको हम लोग नो डिस्काउंट क्लेम बोनस भी कहते हैं। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं अभी मेरा जो एनसीबी है वो 45% का है। अब ये एनसीबी कैसे कैलकुलेट होता है चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस एनसीबी क्या होता है कि जब भी आप बाइक का इंश्योरेंस यहाँ पे कराते हैं, मान लीजिए आपने नई बाइक छुड़वाई, आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रखा है, 5 साल आपको हो चुके हैं, लेकिन 5 साल में आपने कभी भी यहाँ पे क्लेम वगैरह नहीं किया है, तो गाइस ये सेकंड ईयर से ऑलमोस्ट यहाँ पे चालू जाता है। मतलब जैसे आपका फर्स्ट ईयर एंड होता है, फिर सेकंड ईयर जब आप रिन्यू करवाते हैं मान लीजिए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, तो उसके अंदर आपको 20% का एनसीबी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपने 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं किया, तो 5 साल के बाद में आप वापस जब अपना इंश्योरेंस यहाँ पे रिन्यू कराते हैं तो यहाँ पे आपको ऑन डैमेजेस का जो केवल प्रीमियम होता है उसी के ऊपर आपको एनसीबी डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 50%। जैसे कि अगर मैं ये 4 साल बाद में ये पॉलिसी अपनी जो है रिन्यू करा रहा हूं तो अभी मुझे एनसीबी जो डिस्काउंट है वो 45% दिखा रहा है। यही चीज अगर मैं 5 साल बाद में कराता हूं और मेरा मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्लेम वगैरह नहीं होता है, तो जो ऑन डैमेजेस का प्रीमियम है उसके ऊपर डिस्काउंट मेरे को जो है 50% दिखाने वाला है। प्लस गाइस जब आप प्रीमियम का ब्रेकअप भी करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं कि ऑन डैमेजेस प्रीमियम जो है अलग आएगा और उसके नीचे साफ साफ आपको एनसीबी डिस्काउंट मिलने वाला है, और ये हर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर आपकी क्या क्या चीजें कवर होती है यानी कि ऑन डैमेजेस में, तो अगर आपकी गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट होता है, आग में जल जाती है वगैरह, चोरी हो जाती है, कोई भी कैलामिटीज वगैरह के अंदर डैमेजेस वगैरह होती है, थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पे कोई इंजरी वगैरह होती है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को नुकसान वगैरह होता है, मतलब आपकी बाइक के साथ में कुछ होता है या फिर थर्ड पार्टी के साथ में होता है, दोनों ही चीजें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर सिंपली तरीके से कवर होती है। अब गाइस जब भी आप यहाँ पे नई गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक हमेशा एड ऑन भी मिलने वाला है, जी हाँ, जो कि कहलाता है जीरो डेप्रिसिएशन। जी हाँ, अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए जब भी आप यहाँ पे क्लेम करने जाते हैं तो कोई भी यहाँ पे बाइक का पार्ट होता है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और गाइस ये जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग पार्ट्स के ऊपर लगता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर ये जीरो डेप जो है एड ऑन अगर आपने अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं करा रखा है, तो लेट सपोज कोई भी रबर का प्लास्टिक का पार्ट्स हुआ है आपकी बाइक से रिलेटेड, तो उस केस में 50% का जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 50% ही केवल कंपनी आपको जो है इंश्योर्ड वैल्यू यहाँ पे देने वाली है, 50% आपको अपनी जेब से यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं ग्लास कंपोनेंट की बात करूँ तो ये 30% रहता है, और जितने भी यहाँ पे जो है और अदर पार्ट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे उसके ऊपर ये आप चार्ट देख सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी व्हीकल की एज कितनी हो गई है। अगर 5 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी जो है बाइक हो चुकी है तो उस केस में 50% का डेप्रिसिएशन हमेशा यहाँ पे लगने वाला है। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे नई बाइक का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमेशा आपको ये जीरो डेप यहाँ पे जरूर मिलने वाला है। तो इसको ऐड करते ही आपका क्या होगा कि जो मैंने आपको रेट्स बताई डेप्रिसिएशन की वो नहीं लगेगी, और पूरा का पूरा जो इंश्योर्ड क्लेम होगा वो सिंपली तरीके से आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही चीज अगर आप किसी भी पॉलिसी को रिन्यू वगैरह कराएंगे तो उस टाइम पे हो सकता है आपको ये चीज ना दिखाए, क्योंकि जैसे बाइक की एज जो है 5 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है, कंपनी जो है जीरो डेप्रिसिएशन ऑफर करना यहाँ पे बंद कर देती है। अब गाइस इसके अंदर हमेशा आपको एक और एड ऑन दिखेगा जो कि है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। जी हाँ, तो ये भी है मैंडेटरी बाय द लॉ, जिसके अंदर आपको 15 लाख रुपए का आपका एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए। लेकिन देखिए ये एक एज ए एड ऑन की तरह काम करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास में कार भी है तो आपने ये ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा होगा, या आजकल जो है कई डेबिट कार्ड के साथ में भी आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख रुपए के आसपास। तो आपको चेक करना है, अगर आपके पास में है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वरना फिर आपको ये भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम कंपैरिजन की बात करूँ तो जब मैंने एक नई बाइक का यहाँ पे सिंपली तरीके से कंपेयर किया और सेम आईडी वैल्यू के ऊपर, तो ऑलमोस्ट जो है एको का भी उतना ही यहाँ पे प्रीमियम आ रहा था जितना और अदर कंपनीज का आ था। और सिंपल सी बात है, जैसे आप आईडीवी वैल्यू को इंक्रीज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। अब गाइस बात हम लोग करते हैं यहाँ पे कि क्लेम प्रोसेस यहाँ पे कैसे काम करता है। तो दो तरीके से करता है, एक होता है कैशलेस, जिसके अंदर इनके जितने भी नेटवर्क गैराज होंगे जो ऑथोराइज सेंटर्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका टाई अप हो रखा होता है, आपको अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना होता है। जो भी रिपेयर का चार्जेस वगैरह होते हैं वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली जो है जो भी यहाँ पे ऑथोराइज सेंटर होगा उसको
प्रोवाइड करती है। एक होता है रिम्बर्समेंट, जिसके अंदर पहले आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना है, उसके बाद में बिल के बेसिस पे आप कंपनी से यहाँ पे रिम्बर्समेंट ले सकते हो। इसके अलावा गाइस एक इनका इंस्टेंट क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस भी है, जो इनकी ऐप के ऊपर ही हो जाता है, जहाँ पे आपको जो है अपनी बाइक की जो डैमेजेस पिक्चर्स है वो अपलोड करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग गाइस वो पिक्चर्स को चेक करके आपको एक इंस्टेंट क्लेम जो है यहाँ पे ऑफर करते हैं, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही आपको भेजा जाता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपको लगता है कि आप उससे यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड नहीं है, या डेप्रिसिएशन जो है गलत तरीके से यहाँ पे जो है वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एक अदर ऑप्शन दिया जाता है कि आप उनके जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर के ऊपर जा सकते हैं, और वहां पे जो है आपको अपनी जेब से पहले जो है खर्चा करना है, और उस बिल के बेसिस पे आप यहाँ पे रिम्बर्समेंट वगैरह क्लेम कर सकते हो। गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ, तो चाहे आप नई बाइक का इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर रिन्यूअल करा रहे हो, 4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि आईडीवी वैल्यू क्या है आपकी बाइक की जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि चोरी होने पे या मैक्सिमम उतना ही वैल्यू आपको मिलने वाला है। सेकंड थिंग ये कि एनसीबी डिस्काउंट आपको कितना दिया जा रहा है। थर्ड थिंग ये कि जीरो डेप्रिसिएशन, अगर आपकी बाइक जो है एकदम नई चमचमाती बाइक अगर आप ले रहे हो, तो इस जीरो डैप के एड ऑन को जरूर यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा। और गाइस फोर्थ पॉइंट की नेटवर्क जो कैशलेस इनके जो गैराजेस है वो आपकी नियर बाय लोकेशन के अंदर कौन कौन से है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने सारी सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एको के साथ में प्रीमियम चेक करने की लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।